कहानी के शुरू में हम सन 1962 का सीन देखते हैं, जहां पर इटली के समुद्र में एंटोनियो ग्रेजा नाम की एक पैसेंजर शिप सफर कर रही थी। शिप पर मौजूद सारे यात्री काफी खुश होते हैं और नाइट पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी में सभी यात्री डांस कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कोई अनजान व्यक्ति शिप पर एक लीवर को ऊपर उठाता है, जिससे अगले ही पल लोहे की एक वायर तेजी से शिप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाती है और इस दौरान वायर के बीच में आने वाले सारे यात्री वायर से कट कर मारे जाते हैं। अब इस दुर्घटना में केटी नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी हाइट कम होने की वजह से बच गई थी, क्योंकि वायर केटी के ऊपर से गुजर गया था। अपने आसपास मौजूद सारे लोगों को एक झटके में कटकर मरता देखकर केटी पूरी तरह से डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन सेन मर्फी अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर एक शिप को बचाकर समुद्र के किनारे पर ले आते हैं और यही उनका काम होता है। अब शाम को जब कैप्टन सेन मर्फी अपने साथियों के साथ एक बार में होते हैं और अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं, तो इस दौरान उनके पास जैक फरमन नाम का एक आदमी आता है, जो उन्हें कहता है कि वो एक वेदर सर्विस पायलट है। फरमन उन्हें आज से 40 साल पहले समुद्र में खोए हुए शिप एंटोनियो ग्रेजा के बारे में बताता है। फरमन को पूरा विश्वास था कि वो शिप बेरिंग सी के अंदर कहीं पर मौजूद है और अगर वो उसे खोज ले तो वो सभी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में सोना और खजाना मौजूद है। फरमन की बात मानकर कैप्टन मर्फी और उनकी टीम फरमन का साथ देने और एंटोनियो ग्रेजा शिप को ढूंढकर निकालने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन कैप्टन अपनी टीम के साथ समुद्र के उस हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर फरमन के हिसाब से वे शिप मौजूद थी। समुद्र के उस हिस्से में पहुंचकर जब मर्फी और उनकी टीम रडार में उस शिप को ढूंढना शुरू करते हैं, तो उन्हें आसपास कहीं भी शिप नजर नहीं आती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाते हैं। अब कुछ ही समय बाद उनके छोटे से स्टीमर के सामने एक जॉइंट शिप आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि 1962 में खोई हुई वह शिप ही थी। अब अचानक से एंटोनियो ग्रेजा शिप के सामने आ जाने से कैप्टन मर्फी और उनके साथी पूरी तरह से हैरान थे। अब ग्रिग और जैक नाम के कैप्टन मर्फी के दो साथी अपने स्टीमर में ही रुक जाते हैं और कैप्टन मर्फी अपने बाकी टीम मेंबर के साथ शिप के अंदर आ जाते हैं। शिप के अंदर आकर कैप्टन मर्फी देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा था और उन्हें काफी अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। कैप्टन मर्फी और उनके साथी उस आवाज का पीछा करते हैं। इस दौरान उन्हें एक क्लॉक पेंडुलम हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि वो क्लॉक काफी साल पुरानी थी, लेकिन उसका पेंडुलम आज भी हिल रहा था। अब वो लोग जब पेंडुलम के पास जाते हैं तो वो हिलना बंद हो जाता है। अब मर्फी का एक साथी जब उस पेंडुलम को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो अगले ही पल एक तेज आवाज होती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। अब पास ही की टेबल पर मौजूद स्क्रिबल के वर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं और उन पर वेलकम लिखा हुआ आता है। कैप्टन मर्फी अपने साथियों के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही पल मर्फी के एक साथी के पैर के नीचे का फ्लोर टूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता मोरिन उसे पकड़ लेती है, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। इस दौरान मोरिन को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि मोरिन को घूर रही थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि केटी थी, जो शिप पर आज से 40 साल पहले इस दुर्घटना में अकेली बची थी। केटी की उम्र आज भी उतनी ही थी जितनी की आज से 40 साल पहले थी, यानी कि मोरिन को जो दिखाई दे रही थी वो केटी नहीं बल्कि उसकी गोश्त थी, क्योंकि केटी की आज से 40 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब अगले ही पल केटी का गोश्त मोरी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिस कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर जो उसने देखा वह सच था या फिर नहीं। अब इसके बाद वो सभी लोग शिप के केबिन में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वॉच मिलती है। वॉच को देखकर वो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो वॉच आज के जमाने की थी, लेकिन शिप तो 1962 में कहीं गायब हो गई थी। कैप्टन मर्फी ये देखकर सभी को कहते हैं कि हो सकता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका हो। शिप का मेन्यू लेने के बाद मर्फी अपने लोगों के साथ स्टीमर में वापस आ जाते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बड़ा सा होल मौजूद है, जिससे समुद्र का पानी शिप के अंदर आ रहा था। अब मर्फी अगले दिन किसी भी तरह होल को रिपेयर कर शिप को अपने साथ वहाँ से ले जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ शिप को रिपेयर करने में लग जाता है। अब मोरिन जब शिप के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल मौजूद था, तो वहाँ पर मोरिन को गोलियों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही उसे वहाँ पर कुछ बुलेट्स भी मिलते हैं। मोरिन जब स्विमिंग पूल से वापस आने लगती है तो उसे एक बार फिर से केटी का गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर मोरिन डर जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मोरिन के सिर में चोट लगने की वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से स्विमिंग पूल मोरिन के ब्लड को ऑब्जर्व कर ले रहा था। अब मोरिन जब दोबारा ऊपर देखती है तो उसे वहाँ पर केटी का गोश्त दिखाई नहीं देता है, बल्कि अब वहाँ पर जैक खड़ा था, जो कि मोरिन को ऊपर खींच लेता
देता है। जैक और मोरिन के वहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल खून से भरना शुरू हो जाता है। अब अगले दिन जब मोरिन एक दरवाजे को खोलती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलता है। मोरिन और जैक जब अंदर जाते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जल्दी वो दोनों एक केबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। जैक और मोरिन अब अपने बाकी साथियों को वहां पर बुला लेते हैं और सभी बॉक्स को खोलने पर उन्हें उसमें गोल्ड मिलता है और ऐसे करके सारे 9 बॉक्स थे। अब ये देख मर्फी और उसके साथी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो सभी काफी अमीर बन गए थे। अब गोल्ड मिलने के बाद वो सभी लोग वहाँ से वापस जाने का फैसला करते हैं। वो सारे लोग गोल्ड से भरे बॉक्सेस को अपने स्टीमर में रख लेते हैं और वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान हम स्टीमर में मौजूद गैस सिलेंडर को देखते हैं जो खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोरिन को एक बार फिर से केटी का गोश्त दिखाई देता है। केटी दौड़ते हुए मोरिन की तरफ आ रही थी जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल कोई उसे पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिस कारण केटी वापस से गायब हो जाती है। मोरिन ये सब देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोरिन का एक साथी जब इंजन को स्टार्ट करता है तो गैस फैलने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मोरिन ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और बार बार उसे दिखाई देने वाली छोटी लड़की है कौन। मोरिन अब इन सब का पता लगाना चाहती है। मोरिन इसके बाद शिप के डेटा से उन सारे पैसेंजर के नाम देखना शुरू करती है जो उस शिप में सफर कर रहे थे और इस दौरान उसे केटी का नाम भी दिख जाता है। अब मोरिन को पता था कि जो लड़की उसे बार बार दिखाई देती है वह केटी है। इसके बाद वह केटी के रूम में जाती है जहाँ पर उसे केटी का स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर मोरिन डर जाती है और मोरिन को सारी बातें समझ आ जाती है कि अभी जिसे वो देख रही थी वह उसका गोश्त था। वहीं दूसरी तरफ जब कैप्टन मर्फी अपने कमरे में होते हैं तो अचानक से उनके सामने उस शिप के कैप्टन का गोश्त आ जाता है, जो कैप्टन मर्फी के गिलास में शराब भरकर पीने को देती है। इधर मर्फी अपने सामने एंटोनिया ग्रेजा शिप के कैप्टन के गोश्त को देखकर पूरी तरह से घबराए हुए थे। इसके बाद कैप्टन का गोश्त कैप्टन मर्फी को एक शिप का तस्वीर देता है और कैप्टन मर्फी को कहता है कि इस शिप का नाम लॉरली है, जिसे उन्होंने 1962 में रेस्क्यू करके निकाला था और उसी के अंदर उन्हें वो खजाना मिला था जिसे वो अपने शिप पे एंटोनिया ग्रेजा में भरकर ले जा रहे थे। लेकिन इस दौरान उनकी शिप अचानक से कहीं गायब हो गई। कैप्टन का गोश्त इसके बाद मर्फी को एक और तस्वीर देती है जिसे देखकर कैप्टन मर्फी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरिन केटी के कमरे में केटी की आत्मा के साथ मौजूद थी, जहाँ पर केटी की सोल मोरिन को कहती है कि शिप में उसकी तरह ही बहुत सारे लोग और मौजूद है, लेकिन और कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की सोल की जरूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो सभी आजाद हो पाएंगे। इसके बाद हम मोरिन के एक साथी को देखते हैं जो शिप के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर 1962 में सारे पैसेंजर एक साथ मिलकर पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अब अगले ही पल सब कुछ ठीक उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि 1962 में हो रही पार्टी के दौरान था। मोरिन का साथी ये सब देख हैरान था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे वहाँ मौजूद गोश्त द्वारा अपने ट्रैप में फंसाकर जान से मार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मर्फी के 2 साथियों को शिप पर काम करने के दौरान स्वादिष्ट खाने का सामान मिलता है, जिसे वो दोनों जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें रियलाइज होता है कि जिसे वो स्वादिष्ट खाना समझकर खा रहे थे वो खाना नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े थे और उन्हें वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अब अगले सीन में हम कैप्टन मर्फी को देखते हैं जिन्हें अब पता चल गया था कि जिस शिप के ऊपर वो है वो शिप एक श्रापित यानी कि गोस्ट शिप है, इसलिए वो जल्द से जल्द उस शिप से बाहर निकलना चाहता था और मोरिन को ढूंढ रहा था। लेकिन इस दौरान कैप्टन मर्फी के सामने उस साथी का गोश्त आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था और वो मर्फी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मोरिन भी शिप से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी कैप्टन मर्फी के पास पहुंच जाती है। लेकिन अब कैप्टन मर्फी को मोरिन के चेहरे में अपने उस साथी का चेहरा दिखाई दे रहा था जो ब्लास्ट में मारा गया था, इसलिए वो मोरिन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। मोरिन को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर मर्फी ऐसा क्यों कर रहा है और वो खुद को बचाने के लिए मर्फी के पैर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। जख्मी होने के बाद मर्फी और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मोरिन को जान से मारता वहाँ पर जैक आ जाता है जो मर्फी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और मोरिन की जान बचा लेता है। मोरिन और जैक इसके बाद कैप्टन मर्फी को एक जगह पर कैद कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उनके 2 साथी भी उनके पास आ जाते हैं।
और अब सभी को पता चल गया था कि उस शिप में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सभी किसी भी तरह जल्द से जल्द शिप को रिपेयर करके वहां से निकलना चाहते थे और उनके पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो शिप के नीचे जाकर उसे रिपेयर करने लगते हैं। इधर मोरिन जब शिप में अपने एक साथी को ढूंढ रही होती है तो उसे एक बार फिर से केटी की घोस्ट दिखाई देती है। मोरिन को दिखाती है कि किस प्रकार उसका साथी उस कमरे में पहुंच गया था जहां पर 1962 में पार्टी हो रही थी, जिसके बाद उस पार्टी में मौजूद सिंगर की घोस्ट ने मोरिन के साथी को मार दिया था। केटी की घोस्ट इसके बाद मोरिन को उस शिप का सीन दिखाती है जब 1962 में शिप के सारे पैसेंजर एक साथ सफर कर रहे थे। अब एक गैंग जो शिप पर मौजूद गोल्ड को चुराना चाहती थी, उसने एक एक करके केटी और बाकी सभी लोगों को मार दिया था। सभी को मारने के बाद वो गैंग उस कमरे तक पहुंच जाती है जिसमें गोल्ड मौजूद था, लेकिन सिंगर ने उस गैंग के एक साथी को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से उसने अपने ही लोगों को गोलियां चलाकर मार दिया था। और इसके बाद सिंगर ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने सिंगर के कहने पर अपने लोगों को मारा था। दरअसल वह सिंगर अकेले ही उस सारे गोल्ड को चुराना चाहता था। अब इसके बाद वो आदमी सिंगर के पास आता है जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। वो एक हुक को इशारा करता है और सिंगर से दूर हट जाता है, जिसके अगले ही पल वो हुक आकर सिंगर से टकराता है और सिंगर की भी मौत हो जाती है। केटी इसके बाद मोरिन को सारे प्लान के मास्टरमाइंड का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर मोरिन पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जैक था। दरअसल जैक ने ही कैप्टन मर्फी को शिप पर मौजूद गोल्ड के बारे में बताया था और उन सभी को उस सोने का लालच देकर शिप तक लाया था। मोरिन जब सबको समझ आती है कि जैक उन सभी को अपने ट्रैप में फंसाकर यहाँ तक लाया है ताकि वो उन्हें मारकर उनके सोल को शिप में कैद कर सकें। अब मोरिन समझ चुकी थी कि मर्फी पूरी तरह से बेगुनाह है, इसलिए वो मर्फी को बचाने के लिए उस तरफ भागती है जहाँ पर उसने जैक के साथ मिलकर मर्फी को कैद किया था, लेकिन अब मर्फी की भी मौत हो चुकी थी। मोरिन मर्फी के हाथ में उस फोटो को देख लेती है जिसे 1962 वाले शिप के कैप्टन ने मर्फी को दिया था और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि जैक की थी। मोरिन इसके बाद अपने एक साथी को जैक पर नजर रखने के लिए बोलकर खुद अपने उस साथी को ढूंढने के लिए चली जाती है जो उस समय पानी के अंदर था, जिसके बाद मोरिन को जल्दी पता चल जाता है कि उसके उस साथी को भी जैक ने पहले ही मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जैक मोरिन के उस साथी के पास जाता है जिसे मोरिन ने जैक पर नजर रखने के लिए कहा था। जैक और मोरिन के साथी के बीच आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है, जिस दौरान मोरिन का साथी जैक के ऊपर गोली चला देता है, जिससे घायल होकर जैक नीचे गिर जाता है और जैक को मरा समझकर मोरिन का साथी वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में मोरिन को देखते हैं जो शिप के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब को फिक्स कर रही थी, क्योंकि वो ब्लास्ट करके पूरी शिप को खत्म करना चाहती थी और कैद आत्माओं को आजाद करना चाहती थी। अब मोरिन के पास उसका वो साथी वापस आ जाता है, जिसके बाद वो मोरिन को शिप पर बॉम्ब फिक्स करने से मना करता है, लेकिन मोरिन किसी भी तरह शिप को ब्लास्ट करके उन सभी सोल को आजाद करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। अगले ही पल मोरिन का वो साथी जैक में बदल जाता है, यानी कि जैक ने मोरिन के उस साथी को भी मार दिया है जिसने जैक पर गोली चलाई थी। जैक इसके बाद मोरिन को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार वो एक सोल कलेक्टर है जो सोल कलेक्ट करने का काम करता है। जैक जब इंसान था तो उसने बहुत सारे गलत काम किए थे, जिसकी वजह से मरने के बाद उसे एक सोल कलेक्टर का काम मिला था। सोल कलेक्ट करने के लिए जैक को शिप की जरूरत थी, क्योंकि शिप में मौजूद गोल्ड का लालच देकर वो लोगों को यहाँ पर लाता था और उन्हें मारकर उनकी सोल को कलेक्ट कर लेता था। मोरिन जैक की बात को नहीं मानती है और किसी भी तरह शिप को ब्लास्ट करना चाहती थी, इसलिए जैक गुस्से में मोरिन के ऊपर भी हमला शुरू कर देता है। मोरिन किसी तरह जैक से बचते हुए एरो से जैक के पैर पर हमला करके उसे घायल कर देती है और फिर वो उसी एरो से बम के रिमोट पर निशाना लगाती है और फिर वह खुद शिप से नीचे पानी में कूद जाती है। अगले ही पल एक बड़े धमाके के साथ वो पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। मोरिन इस समय समुद्र के अंदर थी जहाँ पर वो शिप के मलबे के बीच फंसी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर केटी की सोल आ जाती है जो मोरिन को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाती है। मोरिन जल्दी शिप के मलबे से बाहर आ जाती है। अब मोरिन देखती है कि शिप के ब्लास्ट होने के साथ ही केटी और शिप में कैद बाकी लोगों की सोल अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। मोरिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद मोरिन एक लकड़ी के बॉक्स की मदद से तैरते हुए खुद को डूबने से बचाती है और जल्द ही उस तरफ से गुजरती हुई एक पैसेंजर शिप के द्वारा मोरिन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब मोरिन को जब पोर्ट पर लाया जाता है तो वहाँ पर वो जैक को देखती है जो शिप के गोल्ड को एक दूसरी शिप में ट्रांसफर कर रहा था। मोरिन ये देखकर समझ आती है कि जैक अब किसी दूसरी शिप को निशाना बनाने वाला है, जिसके बाद ये सब देखकर मोरिन जोर से चिल्लाती है और लोगों को जैक की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।